पूजन और यज्ञ पूजन, ये इतने पूजन होते हैं विवाह में। और ऐसा पूजन करके जो वर्णी दुल्हन पत्नी बनती है मां बनने के लिए, उसको कभी भी मांस मटन का सेवन नहीं करना चाहिए। आखिरी कुमारी हो, गलती हो गई माँ बाप के घर में, पर जब यज्ञ करते हो, फेरे अग्नि के लेते हो, तो सब भस्म होना चाहिए बुराइयां। पराए घर कोई भी बुराई लेकर नहीं जानी चाहिए। अब स्वागत हो गया तो आगे की कथा कैसी अद्भुत है। ससुराल में जब सीता आ गई, श्रुतकीर्ति मांडवी और उर्मिला, तो वशिष्ठ जी को आमंत्रित किया गया और वशिष्ठ जी को बुला करके कौशल्या माता ने प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मेरी चारों बहू आई हैं और मेरे राम को गृहस्थ का ज्ञान दीजिए। गुरु भगवान आकर के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जोड़ी से बिठा करके परम कथा सुना रहे हैं। भाई रे भाई, सनातन धर्म कितना जोरदार है। हर आश्रम में प्रवेश होने से पहले गुरु की जरूरत पड़ती है। हर आश्रम में आप जब ब्रह्मचर्य में जाते हैं तब भी गुरु लगता है, तब गुरु दीक्षा लेते हैं। और जब आप ब्रह्मचर्य पूरा कर लेते हैं, गृहस्थ में जाते हैं, तब गुरु लगता है। बिना गुरु जी के ये कर्म कांड होगा कैसे। और कलयुग का काल है, समय बर्बाद होने वाला आ गया है। तो अभी कंकाल गुरु और घंटाल चेला, सब गड़बड़ हो गया है। इसीलिए कहावत है, गुरु घंटाल। लोभी गुरु लालची चेला, और जाए स्वर्ग वहु होगा धक्कम धेलारा। दे धक्का। गुरु जी को बोलेगा चेला हट, ये सीट मेरी है। गुरु जी बोलेंगे तू कल परसों चेला बनोल छोरा, ये सीट मेरी है। काल ऐसा आ गया है। अब ऐसे काल में भी कोई गुरुदेव मिल जावे ठीक ठाक तो लपक लो, जल्दी से कंठी धारण कर लो, मंत्र ले लो। क्यों क्यों जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये है। तो साथ जाए वो क्या है। यथा कर्मम विभूषितम शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म ही व्यक्ति के साथ जाते हैं, बाकी सब यहीं रह जाएगा। महाराज कितना महंगा मार्बल लगाया है और बीच आंगन में फूल कड़वाया है। फूल जब आप मर जाओगे तो उसी फूल पे लाके पटक देंगे घर वाले, उसी फूल पे लाके लाश डालते हैं और फिर वही फूल पे माथा फोड़ती हैं, कुछ चूड़ियां तोड़ती हैं, कुछ बिछियां निकालती हैं, कुछ पैर खोलती हैं, कुछ हाथ खोलती हैं, और कोई तो गुप्पा चुप्पा कपड़े के अंदर हाथ घुसेड़ के इसी कोशिश में रहती है कि अब वो जिंदे है जाए तो जिद्दे है जाए। पर ऐसा नहीं होता। फिर आ जाते हैं सब मोटरसाइकिल ले लेके सकाड़ी है। सारे नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, सुबह सुबह मोटरसाइकिल के ढेर लगे दरवाजे पे, और आकर क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं बताओ ना। आते ही जल्दी पड़ गई उनको, रिश्तेदारों को आते से जल्दी।
अब क्या है, होना था हो गया, अब कुछ नहीं होगा। अब तो बस इसी में फायदा है कि जल्दी से जल्दी धर दो, ले जाओ। ऐसे रिश्तेदार हैं। सावित्री का व्रत कर करके सबरे बाल सफेद कर लिए बाई ने। सबरे गांव के पीपल बड़ पूज डाले, पति न मरे, पति न मरे, पति न मरे। इससे भी काम नहीं चला तो करवा चौथ कर रही अलग से एक्स्ट्रा। कहानियां सुन रही है कि पति मरे ही ना, जिंदा रहे, और पति के सामने मेरी मौत हो जाए, मैं चली जाऊं, पतिदेव यहीं रह जाए। पगली हो तुम, बड़ी भूल कर रही हो, ये इतने बदमाश हैं। तुम मरी और तीसरे महीने में लेके आवे को तापी पार से। तीसरे महीने में 3 महीने तक भी सूतक नहीं पालता ये। इतना खतरनाक गुदगुदी है इसके पेट में। सीधा तापी, तापी पार करते ही चोपड़ा तालुका से फ्री में मिलता है, ले आओ। और चोपड़ा वालों को धरणगांव तालुका, धरणगांव वालों को बड़गांव, पाचोरा साइड, सब साइड बांट रखी है लोगों ने, फिट हो रखे लोग। आमची जूनी ओळख है तिकडे। तो तुमची जूनी ओळख म्हणजे काय, ते औरत को मारने के लिए ओळख कर रखी है। पर औरतों का भाग्य अच्छा रहता है। 80% पति पहले मरते हैं, औरत थोड़े दिन अकेली परेशान रहती है। पर ये सारी कथा इसीलिए सुना रहा हूं कि है तो कथा सब सीरियस, पर अब बीच बीच में सीरियस ले जाएंगे तो परेशान हो जाओगे। तो बीच बीच में थोड़ा सा मौसम बनते बनते चलता रहे। अब जरा मान मर्यादा की कथा सुन लीजिए। रात के 12 बज गए महाराज। 12 बजे तक भगवान राम, सीता, भरत, शत्रुघ्न आंगन में बैठकर गुरुदेव का वचन श्रवण कर रहे हैं। कौशल्या की नजर पड़ी सीता के ऊपर। सीता ने पर्दा किया हुआ था, थोड़ा सिर पे पल्लू डाला था, तो ठीक से किसी को दिख नहीं रही थी उनके नेत्र, पर उनके नेत्र बार बार बंद हो रहे थे, अर्थात उनको निद्रा आ रही थी। कौशल्या ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव पूरे 1.25 महीने से हमारी बच्चियां, हमारी बहुएं सोई नहीं हैं और लंबा सफर करके आई हैं, तो अब उन्हें विश्राम करने दिया जाए। सुबह प्रातः काल यज्ञ आदि सत्कर्म करके शेष ज्ञान सुबह दिया जाए। श्री राम जी को कौशल्या ने अनुमति दे दी, जाओ राम, सीता को उनके कक्ष में सुला के आओ। शब्दों को देखते चलो कथा में। कौशल्या कह रही हैं कि राम जाओ सीता के कक्ष में, सीता को सुला के आओ। राम जी को जो शब्द कहा लक्ष्मण ने, भरत ने, शत्रुघ्न ने समझ लिया कि यही आज्ञा हमको भी हुई है। राम कितना सम्मान कर रहे हैं पत्नी का। सीता जी को लेके गए मां आज्ञा पाकर, और कक्ष में ले जाकर सीता जी को विश्राम करने की अनुमति दी कि आप विश्राम करें, ये आपका कमरा है। तो मां सीता जी भी कितना प्रतिष्ठा रखती हैं राम की। सीता जी ने राम जी को कहा, प्रभु आप कैसी बात करते हैं, जब तक मेरे स्वामी नहीं शयन करेंगे तब तक मैं कैसे शयन कर सकती हूँ, और आपके सामने मैं बिस्तर पर बैठ कैसे सकती हूँ। तो हमारी जो आजियां जो है एक ही जगह पे ग्रुप बना के बैठी हैं टीवी के सामने, देखो सब ग्रुप से
ये जो हमारी आजी हैं, दादियां हैं, बुजुर्ग माता हैं, ये बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे सीता हैं। क्यों? इन माताओं में, बूढ़ी माताओं में भी आज तक वो परंपरा चली आ रही है कि पति के सामने ये बिस्तर पे, कुर्सी पे बैठती आज भी है। तालियां बज रही हैं आजियों के लिए, और पति गादी तकिया लेके नीचे पड़ा है और पत्नी बेड पे खर्राटे मार रही है। इनको क्या बजाऊं? कौन सी ताली बजाऊं? पैर की के हाथ की, कहां की बजाऊं? हैं? राम जी ने कहा मुझे जाना है, मां इंतजार कर रही हैं। तो सीता कहती है कि मुझे तनक सेवा करने दो, फिर आप चले जाइए। सीता जी ने राम जी को बिस्तर पर लिटा लिया और पैरों की सेवा करने लगी। शायद चारों के घर में ऐसा ही चल रहा है। वही बहुत ही अद्भुत मर्यादा है इस कथा में। प्रातः काल जब हुआ तो देखा कौशल्या जगी नहीं है, गुरुदेव उठे नहीं हैं, और देखो भरत शत्रुघ्न सब तैयार होकर के आंगन में पहुंच गए। अच्छी बहू का रिकॉर्ड बनाना है अगर किसी को, तो क्या करना चाहिए उसे? सबको खिलाकर खाना, सबको सुलाकर सोना, सुबह सबसे पहले उठ जाना, मेरी लाडो चतुर सुजान, ये शिक्षा भूल न जाना। ये अंतिम उपदेश जनक जी का। जनक जी ने कहा कि पुत्री सब सो जाएं तब सोना, सब खा लें तब खाना, सुबह सबसे पहले उठ जाना। अब आज क्या हो रहा है? सासूबाई सुख हरता दुख हरता तड़ता है। सासूबाई लगी पड़ी है मंदिर में, और बहू पति के ऊपर से भी कंबल खींच के अपनी खोपड़ी पे, तू जा। सब बहू ऐसी नहीं है, पर जितनी पूना की तरफ बढ़ रही हैं वो ऐसी ही हो रही हैं। पूना में सूरज निकलता ही नहीं है 11 बजे से पहले। कितनी भी होशियार, संस्कारी, एक्टिव, धर्मात्मा, सदाचारी पूना की तरफ बढ़ जावे तो वहां जाके पता नहीं कौन सी आग लग जाती है कि वहां पे नींद ही खुलती नहीं। कारण यह है कि सोने का टाइम ठीक नहीं है, इसलिए जगने का टाइम ठीक होने वाला नहीं है। अपने गांव में कैसा है, गाडोदा आमोदा में कैसा है? खाओ पियो जल्दी 9-10 बजे सो जाओ, और सवेरे अपने आप ही नींद खुल जाती है। अब पूना में कैसे नींद खुले? 16 मंजिल पे फ्लैट, वहां दूसरा ट्रक की आवाज भी ना पहुंच रही। आठ बजे घर लौट के आते हैं नौकरी से, बिल्ली का सा मुंह निकले आता है, इतने थक जाते हैं, और ज्यादातर खाना बनाने की चिंता नहीं करते, रास्ते में से ले आते, सड़ा गला जो मिल गया खा गए और सो गए। पेट खराब, दिमाग खराब, खून खराब, हड्डी खराब, रीढ़ की हड्डी गई, बच्चे हो नहीं रहे, सब प्रॉब्लम पड़ी है। तो ये राम कथा इसीलिए हो रही है कि उन सारी प्रॉब्लम से मुक्ति मिले तुमको, और तुम जवान रहो, कभी बूढ़े ना हो। आपने पूरी रामायण में 2 बुजुर्ग देखे हैं। एक बुजुर्ग हुआ रामायण में जिनको दशरथ कहते हैं, उनकी कथा अभी आ ही रही है, और एक बुजुर्ग है पहले से
जिनको हम सबरी कहते हैं। उसके अलावा चारों तरफ जवानी ही जवानी झलक रही है रामायण में। सीता कितने साल जीवन बिता के चले गए, पर ऐसी की ऐसी चले गए। राम इतने ऐसे ही चले गए। शरीर की अवस्थाएं नहीं बदली राम की, सीता की। और हम भी उन्हीं के अंश हैं। हमारे शरीर में भी सीता राम है, और हमारे शरीर की अवस्थाएं कितनी जल्दी बदल रही है। फटाफट फटाफट बदलते बदलते बुढ़ापा, अंतिम अवस्था आ गई। ये सब क्यों हो गया? क्योंकि हमने कभी फिक्र ही नहीं की, कभी हमने अपने शरीर को देखा ही नहीं। हम ये नादान और अज्ञान की चीजों में ही अपनी जिंदगी को खपा देते हैं, बकवास में ही अपनी जिंदगी को मजबूर कर देते, उसी को जिम्मेदारी मानते अपनी जिंदगी की कि एक दो बच्चा पैदा कर लो, उन्हीं को पढ़ाने लिखाने में खुद को खत्म कर लो। बस बच्चा सेटल हो गया, बच्चा सेटल हो गया, बच्चा सेटल। अरे बच्चा सेटल हो गया, पर तुम तो न्यूट्रल हो गए ना। तुम्हारे पास क्या बचा है? डाई बची है, डाई। खाली कलर मारते रहो। बारात में जाना है, ब्याह में जाना है तो बुढ़ापा ना दिखे, यही बचा है तुम्हारे पास। और आधे लोग तो जेब में लेके घूम रहे हैं बाम, जेब में लेके बाम घूम रहे हैं लोग। एसटी महामंडल में बैठते हैं यहां से, और गाड़ोदा पार किया कि लगा लिया घुटने पे। जलगांव तक 2 बार लगा लगा कर दिन में कई बार, जब शरीर चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बीमार नहीं होंगे, हम सब कोई होंगे, पर समय से पहले नहीं चाहिए। और इतना मजबूर बीमार नहीं होना चाहिए। और उसके लिए अपने स्वास्थ्य का देखभाल खुद करो। कैसे होगी स्वास्थ्य की देखभाल? तो कहा ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला आश्रम, 5 वर्ष का बच्चा, 6 वर्ष का बच्चा, 7 वर्ष का बच्चा जब स्कूल जा रहा है, उससे पहले उसे किसी सन्यासी के चरणों में लेकर के दीक्षा दिलवाओ, गले में जनेऊ पहनाओ, कंठी पहनाओ। उसके बाद उसे स्कूल भेजो, सरस्वती मंत्र देकर स्कूल बजाओ। फिर देखो काम बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा। गुरु बनाकर पढ़ने से, टीचर वही रहने दो स्कूल के, पर पहले गुरु बना लो, और फिर टीचर वही रहने दो, स्कूल भी वही रहने दो निकम्मा। तुम्हारे बच्चे की क्वालिटी बहुत उत्तम रहेगी। पहले गुरु बनाकर टीचर वही, फिर फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि हाथ में अगर तेल लगाया और तेल लगा करके पापड़ बनाया, तो पापड़ हाथ में चपकता नहीं, चपकता है। ऐसे ही स्कूल में पढ़ने के लिए गए और उससे पहले गुरु रूपी तेल लगा लिया, गुरु को धारण कर लिया, तो ये संसार की बुराइयां चपकने वाली नहीं है, नहीं है। पापड़ ओरिजिनल बनेगा, बिना फटे, बिना चुपके। कीर्तनकार मराठी में गीत मन बोलते हैं, एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है, हर कीर्तनकार बोलता ही है उस लाइन को। जाने गुरु नाही केला त्याचा जन्म वाया, मार्गी हळू हळू चाल मुखानी राम नाम बोला। अच्छा, पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, वहां से आते हैं, क्लास में से बाथरूम जाते हैं, उतने में राम नाम चलने दो। गुरुजी आ जाएं, टीचर आ जाएं, पढ़ाई शुरू कर दो। पर ये करेगा कैसे? कोई कौन सिखा कौन रहा है उन बच्चों को? बच्चे क्या कर रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल की बात को रटते रटते जा रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, रटते रटते आ रहे हैं, सब भूल गए। और बच्चे चिड़चिड़े हो गए, डिप्रेशन में है। इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है व्यर्थ की, कोई अर्थ भी नहीं है उसका। इसलिए बच्चों का जीवन जो है, आयु जो है उनकी कम हो जा रही है, उनका स्वास्थ्य कम हो जा रहा है। सब बच्चे दवाई खा खा कर पड़ रहे हैं। सिर दुखता रहता है, पेट साफ होता नहीं है, और दर्द होता रहता है। माइग्रेन माइग्रेन माइग्रेन। काय का माइग्रेन? पेट साफ कर ले, सब ग्रेन सही हो जाएंगे। पेट में भरा पड़ा है, सड़ रहा है पेट,
और सब गैस बन बन के खोपड़ी में चढ़ गई है, सबरे बाल उड़े जा रहे हैं पेट की गैस की वजह से। बाल उखड़ रहे हों, बाल जल्दी वाइट हो रहे हों, समझ लो गैस बन रही है पेट में। गैस खत्म करो, एसिडिटी खत्म करो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। अगर शरीर में गैस ज्यादा है तो बुढ़ापा बहुत जल्दी घेरेगा तुमको, बहुत जल्दी तकलीफ देगा। पेट सफा रखो, पावन भोजन करो और चबा चबा के खाओ, छोटे छोटे टुकड़े बनाया करो और धीमी गति से प्रेम से खाओ, कम खाया करो। चबा के खाओगे तो कम ही खाना पड़ेगा और ऐसे ही ठूस लोगे तो ज्यादा लगेगा। चबा के खाओगे तो कम भोजन लगता है, बहुत कम। तो प्रयत्न करो। अच्छा बोलिए, आप चाय थोड़ी थोड़ी पीते कि नहीं? चाय कैसे पीते हैं सब लोग? थोड़ी थोड़ी पीते हैं। तो कितनी चाय लगती है अपने को? 1 कप। और खिचड़ी कैसे खाते हैं? खिचड़ी परसों भंडारा है कथा का, तो 4 दिन पहले से कथा को रोकने का बोल रहे हैं। गुरु जी भंडारा है, कथा भंडारा है, कथा। अरे मैंने कहा तुम मर जाओगे भंडारे के चक्कर में। 4 दिन से मुझे आज कथा करने के लिए 2 दिन से पीछे पड़े मेरे। कि कथा सुबह 8 बजे करना गुरुजी, सुबह कथा 8 बजे करना, भंडारा है, कथा 8 बजे करना, भंडारा है। भंडारा खा करके जब गैस छोड़ेंगे ना तो अड़ोसी पड़ोसी टिकेंगे नहीं बगल में है। और कथा श्रवण करने के बाद अगर उपासा पेट कथा श्रवण कर ली जाए तो शरीर से खुशबू आने लगती है, पसीने की बदबू की जगह। लाला एक देख, थोड़ा सा इनके पैर फड़फड़े हो जाने दे, बाद में रुलाना है। सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। तो क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उस पर एक भजन गा देते हैं आपके लिए। महात्मा इंद्रदेव लेके आए हैं, वो सब आप ग्रहण करो। कथा रूपी अमृत। कौन सा अमृत है? उस अमृत का नाम क्या है? अरे भर लाओ, ओ भर लाओ गगरिया राम रस की, 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 भर लाओ गगरिया राम रस की। अद्भुत गगरी है और उस गगरी को पीने वाले कैसे कैसे महान हो गए। ब्रह्मा ने पी ली रे, विष्णु ने पी ली, ब्रह्मा ने पी ली रे, विष्णु ने पी ली, ब्रह्मा ने पी ली रे, विष्णु ने पी ली, ब्रह्मा ने पी ली रे, विष्णु ने पी ली, शिव जी ने पी ली लगाए चुस्की,
शिव जी ने पीली लगाए चुस्की, ओ शिव जी ने पीली लगाए चुस्की, ओ शिव जी ने पीली लगाए चुस्की। भर लाओ गगरिया राम रस। लक्ष्मी ने पीली सावित्री ने पीली, 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 गौरा ने पीली लगाए चुस्की, गौरा ने पीली लगाए चुस्की। भर लाओ गगरिया राम रस की, 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 भर लाओ गगरिया राम रस की। सियापति रामचंद्र भगवान भगवान की जय हो, श्री रामायण ग्रंथ की जय हो। कहा कथा गा रहे थे। प्रातः काल जब हुआ तो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सीताराम स्नान ध्यान कर संध्या वंदन कर पहुंच गए गुरुदेव के चरणों में। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण उर्मिला श्रुतकीर्ति मांडवी भी जोड़ियों से पहुंच गए और गुरुदेव के पैर पर्ण प्रक्षालन किया। और फिर राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पहुंच गईं। प्रातः काल वैसे रामायण में तो यहां तक लिखा है कि भगवान श्री राम जी ने कक्ष में जाकर बिस्तर पर जब आसन लिया तो सीता जी के साथ में दिव्य सत्संग किया। और मुझे लगता है पति पत्नी का पहला दिन हो तो जैसे जोड़ी का मिलन हुआ, एक गांव से दूसरे गांव के संबंध जुड़े, ऐसे ही जीव और ब्रह्म का संबंध जुड़े, ऐसी दिव्य चर्चा होनी चाहिए। और ध्यान भजन उपासना करते हुए संतान का उत्तम निर्माण करना चाहिए। इसीलिए हमारे हिंदुओं में जो खूब नकली हो गए तो भी सत्यनारायण वगैरह की कथा तो करते हैं बहू आने पर। ये परंपरा जो है छोटी नहीं होनी चाहिए, इससे वैज्ञानिक लाभ प्राप्त होता है। जिस दिन भी मिलन हो उसी दिन संतान का निर्माण होना चाहिए।
यही ग्रस्त और यही विवाह की परंपरा है, यही नीति है विवाह की। कई वर्षों तक तो अभी करना नहीं चाहते कहते कहते खिलवाड़ करते रहते हैं अपने जीवन के साथ, और बाद में करना चाहते हैं, होता नहीं है। इसलिए भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं, पार्वती देखो तो सही परमात्मा कैसी लीला कर रहे हैं। एक एक दिन होते होते 7 महीने निकल गए अयोध्या में, पर अभी तक गृहस्थ प्रारंभ नहीं किया। भगवान राम ने कहा, देवी हम तुम्हारे घर पर रहकर आए 7 महीने, तुम हमारे घर पर भी 7 महीने ऐसे ही रहो जैसे अपने घर पे थी तपस्या में। विवाह के बाद भगवान राम दशरथ और कौशल्या के महल में रहते थे जनकपुरी में, और सीता जी अपने पिताजी के महल में रहती थी। सभी लोग जब मिलते थे सुबह शाम, तभी सम्मिलन होता था। संयम की, सदाचार की बड़ी वैल्यू है। भगवान राम ये चाहते हैं कि सीता शरीर से प्रबल हो जाए, समझ से प्रबल हो जाए। फिर एक सवाल उठता है, तो वो तो महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी है, पर वो भगवान राम संसार को ये उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि विवाह के बाद भी स्त्री की आयु प्रबुद्ध होनी चाहिए, समझ प्रबुद्ध होनी चाहिए, तभी उसे मां बनना चाहिए। तब तक विलास और भोग में न पड़कर त्याग तपस्या का जीवन जीना चाहिए। भगवान राम तो अंतर्यामी है, उन्हें तो आगे का पता है, भविष्य क्या है। तो इसीलिए सीता को किसी चीज की आदत न पड़ जाए सुख की, तो सीता को त्याग में रखा। आज सभा लगी है अयोध्या में, सुमंत जी ने सभी मंत्रियों को बुलाया राजा दशरथ की आज्ञा पाकर, और शाम को मंत्रणा हो रही है। राजा दशरथ ने कहा मंत्री सुमंत से कि गेह सुमंत राज सुख पावन त्यागहु काम, आवत युवा कुमार भये, ते हैं सुख के धाम। सारे सुख के धाम जो राम है वो युवा हैं, और अभी वर्ण कर लिया है, वो पति बन गए हैं। और जब राम पति बन गए हैं तो वो प्रजा के भी पति बनने चाहिए, सबके पालक हैं वो। अब मेरा काम समाप्त होना चाहिए, सुमंत राम को राज्य दो। क्यों? आज राजा दशरथ ने जब देखा पगड़ी उतार कर, तो 2-4 बाल सफेद हो गए। पहले बीमारी से बाल सफेद नहीं होते थे, पहले उम्र से। इसीलिए राजा को लगा कि अब हम वृद्ध हो गए और अब हमें त्याग देना चाहिए प्रपंच को। नीलकंठ, अब हमें त्याग देना चाहिए प्रपंच को। आभ्याम न कृत मूल दासम, 70 साल के होके दास बन के मत रहो किसी के। 60 साल में किसी की दास मत बनो। क्यों? दास बनना केवल एक ही शक्ति का फायदेमंद है, और वो है गुरु गोविंद। बाकी सबके दास बनने में घाटा ही घाटा है। दास बनना है तो गुरु गोविंद का बनो। उनकी जी हजूरी करोगे तो भव पार हो जाओगे, और ये प्रपंच की जी हजूरी करोगे, इनकी तृप्ति कभी कर सकते नहीं। ये तुम में ही दोष निकालेंगे उल्टा, ये ध्यान रख लेना। तुम मर जाओ बच्चों के लिए, नाती के लिए, नातनी के लिए, पर ये तुम में खोट निकालेंगे, ये ध्यान रख लेना।
एक भी सलाह देने जाओगे ये वहीं तुमसे उल्टे पड़ जाएंगे। इसीलिए समय होते ही हमको अपना आश्रम बदल लेना चाहिए। अच्छा, 2 आश्रम तो सब बदलते हैं। आदमी ब्रह्मचर्य में से गृहस्थ में जाना बहुत जल्दी पसंद करता है। ये बच्चे बच्चियां ये थोड़े 12वीं 10वीं में पहुंचे ना तो फिर कुदुक कुदुक करते हैं। इनको गृहस्थ आश्रम में जाना बहुत अच्छा लगता है। और कोई कोई तो इतना परेशान है कि खुद ही हाथ में जन्म पत्रिका लेके घूम रहा है, पंडित जी बगाना हम चा लगना चा बगाना बगाना। यानी लगन को वो ऐसा समझ रहे डायरेक्ट भगवान प्राप्त हो जाएगा। है मल मूत्र के खेल को बहुत अच्छा मान रहे हैं। है जिनका हो गया है अपने मम्मी से पूछ लो ना, मम्मी कैसे का है। पप्पा बेचारे पप्पा से पूछो, तुमको कपड़े पहनाते पहनाते लिखाते पढ़ाते उनके कपड़े फट गए, उतर गए। और तुमको इतना बड़ा कर दिया कि तुमने उनके कपड़ों का ख्याल नहीं रखा। इसीलिए समय होते ही बदलाव बहुत जरूरी है। आश्रम में प्रवेश हो जाओ। मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर आनंद इज्जत और सुख की नींद मरना है तो आश्रम जरूर पकड़ते जाओ, बदलते जाओ। चारों आश्रमों में जाओ, चारों। क्योंकि अब तुम तो पड़े ही हो झंझट में, तो अब तुम्हें तो उसी रास्ते से निकलना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा अविवाहित है तो उसे चारों में जाने की जरूरत नहीं है। वो शॉर्टकट भी जा सकता है, सीधा छलांग मार दे, कुदक के सन्यास में घुस जाओ। बीच वालों में जाओ ही मत, ससुरों में। पर अब तुम तो चले ही गए, चले गए हैं तो नियम पूर्वक वानप्रस्थ और सन्यास में जाकर अपने जीवन को सम्मान दो और अपने जन्म को भी सम्मान दो। अगर मरते समय तक बुढ़ापे में ग्रस्त में ही रिढ़ते रहोगे तो परमात्मा 2 आश्रम का हिसाब लेगा तुमसे। क्यों रे मूर्ख, मैंने 4 आश्रम में जाने के लिए बोला, तू 2 में निपट गया। 2 के बारे में सोचा ही नहीं तूने, तू बेईमान है। 25-25 वर्ष का कार्यक्रम है चारों आश्रमों का। 100 वर्ष की आयु बताई है शास्त्र में, कम से कम। शतम जीवेम सरदा शतम। पर शास्त्र लिखे हुए बहुत साल हो गए, इसलिए चलो ठीक है, अब 60-70 साल की आयु है तो 20-20 साल कर लो। 20 साल पढ़ाई लिखाई कर लो, 20 साल पत्नी के साथ रह लो, 20 साल फिर पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर 20 साल सबका त्याग कर दो, सबका त्याग कर दो। क्योंकि ये तो पक्का है कि 70 साल का आदमी गन्ना तो चूसने में असमर्थ हो ही जाता है, तो त्याग तो हो ही जाएगा। आदि चीजों का त्याग हो ही जाता है। साथ में पत्नियां 70 साल की पति के साथ पत्नियां रहती हैं, पर उनका बोलना चालना देखना सब बदल जाता है। क्यों? शरीर में तेज की कमी आने से आदमी के विचार भी बदलते हैं, भाव बदलता है। तो जब सब चीजें ऑटोमेटिक छूट रही हैं तो फिर उनको पकड़ के काय को बैठना। जब चीज छूट रही है, अपने आप ही कम हो रही है, कम हो रही है, तो वो समय कह रहा है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो। पर कुछ लोग तो महाराज छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं ये नहीं कहता कि तुम डाई मत करो, कल मरना है, आज ताजा ताजा डाई करके मरो, मुझे अच्छा लगेगा कि तुम खूब सजो सबरो। पर समय के साथ में कभी कभी भगवान के लिए भी सजना, हाँ कभी कभी भक्ति के लिए भी सजना चाहिए। इसके उसके लिए सज सज के कितने भी सज लो, वो कमी ही निकालेगा। ये ध्यान कर लो। नीचे से ऊपर तक तुम सबको पसंद आती हो, पर तुम्हारे घर वाले को, उसको पूछ के तो देखो मैं कैसी लग रही हूं, जरा बताओ।
अच्छा बता भी देगा तो भी एक कमी तो ऐसा नहीं है कि केवल आप ही सजते हो, सब जितने भी भक्त हुए सब सजे। ध्रुव नाम का एक भक्त हुआ, भागवत में 5 साल का बच्चा ही है, उसमें तो कोई वासना फासना है नहीं। पर जैसे ही वृंदावन पहुंचा, यमुना तट मधुबन में जहां भगवान रोज नित्य लीला करने आते हैं, वहीं नारद ने भेजा कि वहीं जाओ, वहीं मिलेंगे भगवान। तो वहां जाकर बालक ने सजावट की, भगवान को पाने के लिए सजाया। गले में पीतांबर धारण करके, कंठ में कंठी धारण करके, हाथ में कमंडल धारण करके, आसन धारण करके, माथे पे तिहुत त्रिपुंड तिलक लगाकर शिखा बंधन करके बैठा, पूरब की ओर मुंह किया, उगते हुए सूर्य की ओर मुंह करके भजन करने से बुद्धि कम भटकती है। बुद्धि और आंखों का स्वामी सूर्य है। आंख और बुद्धि दोनों नष्ट होती हैं कब? जब सूर्य नहीं रहता तब। जैसे जैसे रात होगी शाम को आंखें खत्म। लाइट जलाना बच्चे, लाइट, बल्ब जलाना, बल्ब। आंखें वही और घर वही है, पर बिना बल्ब के कुछ दिखाई देता क्यों? क्योंकि देवता आंखों के अमेरिका चले गए। अब उधर के लोग जो है बल्ब बंद कर रहे हैं, और इंडिया में बल्ब, हाँ, उधर ऑफ होता है तो इधर ऑन होता है, इधर ऑन तो उधर ऑफ। तो भगवान सूर्य आदि धरती पर ही काम करते हैं एक साथ 12 घंटे। आदि धरती पर प्रकाश, आदि पर अंधकार। ये बात भी आज पहली बार ही सुन रहे तुम लोग, तो मैं तो सुनाता ही रहता हूं, पर इस क्षेत्र के लोगों ने पहली बार जाना है कि सूर्य भी आदि धरती पर ही काम कर पाता है, पूरी धरती को सूर्य भी समेट पाता। और वैसे धरती छोटी है, सूर्य बहुत बड़ा है, पर पुरुषार्थ का कर्म ही ऐसा है, सेवा का कर्म ही ऐसा है। सेवा करने के लिए आप निकलो तो आप सबकी सेवा नहीं कर सकते, कोई न कोई रह जाता है। तो सूर्य सेवा में लगे हैं, नारायण होके भी आधा ही एक समय में कर पा रहे। तो सूर्य जब उदय होता है सुबह, तो बुद्धि और आंखें दोनों ही एक्टिव हो जाती हैं, काम करने लग जाती हैं, और नई नई बात, नई नई काम याद आने लग जाते हैं। अरे ये करना है, वो करना है, यहां जाना है, वहां जाना है, 8 बज गए, 11 बज गए। और शाम होते ही बुद्धि डिसमिस होने लगती है, फेल होने लगती है। और कितनी फेल हो जाती है, धीरे धीरे इतनी फेल हो जाती है कि मोबाइल नाक पे गिरता है, धड़ाम। बुद्धि मोबाइल को देखते देखते मर जाती है, सो जाता है आदमी, मोबाइल पटक जाता है। गुरुजी आप सही कह रहे हैं, ऐसा तो कई बार हो गया है। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव की एक एक बात को अरबों खरबों की कीमत की समझ के ग्रहण करके घर ले जाओ, मालदार हो जाओगे। इसलिए महात्मा ये बताना चाहते हैं कि हर समय स्वामी चाहिए, स्वामी। स्वामी नहीं रहे तो हम अधूरे हो जाते हैं। तो स्वामी कौन होता है? जिसको आप मानते हैं वही स्वामी है। सूर्य का सम्मान करो, चंद्रमा का सम्मान करो, वायु का सम्मान करो, पृथ्वी का सम्मान करो, नदी तालाब सरोवरों का सम्मान करो। यही स्वामी है हमारी इंद्रियों के, शरीर के। और इन सबके ऊपर जो स्वामी है वो गुरुदेव हैं, उनका भी सम्मान करो और उनके सानिध्य में रहो, छत्र छाया में रहो। बुद्धि काम करेगी। पर इनके स्वामित्व में रहने के बाद में पाप नहीं होना चाहिए दिमाग में।
गंदगी नहीं होना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति में बुरी चीज देखना नहीं, किसी को बुरा मानना नहीं। सब प्यार करते हैं, सब दुलार करते हैं, सब अपनी अपनी तरह से प्यार करते हैं, सब अपनी अपनी तरह से भक्ति करते हैं, सब अपनी अपनी तरह से जीते हैं। तुम क्यों बीच में फंसते हो और अपने आप को अड़ंगा डालते हो, खुद को परेशान करते हो, दूसरों को अपमानित करते हो, पाप कमा रहे हो? ऐसा नहीं करो। सारी दुनिया को सब अपने अपनी तरीके से जीने दो। तुम्हें मौका मिला है तो तुम उसका आनंद लो, हंसो, बोलो, खुश रहो, अंदर से चिड़ो मत, जलो मत, बुझो मत। कोई हंस रहा है, कोई आनंद ले रहा है, उसे मिल रहा है, उसके भाग्य में है, तो तुम क्यों जल रहे हो, तुम क्यों भून रहे हो? ये ठीक, जल जल के क्या होगा? तुम ही जल जाओगे, तुम ही अंदर से मर जाओगे, तुम्हारे चेहरे पर नूर खत्म हो जाएगा जल जल के। इसीलिए चेहरे पर नूर कब आता है? दूसरों की खुशी में हम भी खुश होते हैं तो चेहरा हमारा भी मुस्कुराने लग जाता है। अच्छा, कोई हंस रहा हो तो कई आदमी ऐसे उनको गुस्सा आता है, अरे यार चुप रहे, हर समय हंसता रहता है। आदमी ऐसे बोलता है, कहाँ है, कायम कायम। तो तू भी कुछ ऐसा करके तुझे भी हंसी आए। तेरी हंसी कैसे मर गई? अंतर आत्मा से जो व्यक्ति मरा हुआ है उसको हंसी आ नहीं सकती। उसे हंसाने की कोशिश करो तो भी गुस्सा आता है। देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं है। फिर आप किसी को हंसाने की कोशिश करो ना, गुदगुदी बुदगुदी करो, तो वो ये शब्द बोलता है, क्योंकि आत्मा मरेली है, आत्मा खत्म हो गई है। कोई भाग्य है, उससे थोड़ा शरीर वरीर मिल गया मनुष्य का, 2-4 रुपए कमाने की बुद्धि मिल गई है बस, पर आत्मा तो खल्लास है। इसीलिए सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना।